हेलो दोस्तों, रेल वाला 2.1 में आपका फिर से स्वागत है। आइए लूसेंट के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जहाँ तक हम लोग पढ़े थे उससे आगे देखने का कोशिश करते हैं। तो शायद आप लोग पता होगा जो लूसेंट में महत्वपूर्ण अभिलेख तक हम बता चुके हैं। महत्वपूर्ण अभिलेख में 6-7 अभिलेख हैं जिसमें कि हम ट्रिक के थ्रू बताए हैं, आप देख के याद कर सकते हो। चलो उसके आगे हम देखते हैं। आज हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी इतिहास किसको बोला जाता है। इतिहास मतलब इति मतलब बीती, हास मतलब कहानी। वो कहानी जो बीत चुकी हो उसको इतिहास कहा जाता है। वो कहानी जो बीती हुई हो उसको इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास से पहले का भी कुछ समय था, बहुत पहले का भी, जिसके बारे में पता नहीं चला। तो आज हम कुछ इतिहास के बीते हुए समय के बारे में बताते हैं, जिसमें कि लिखा गया है। फर्स्ट में आप देखेंगे ऊपर में लिखा हुआ है, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं किया गया है। यानी उस समय का जहाँ का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, जो यहाँ के आदमी ऐसा था, ऐसे कर रहा था, तो उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और उसके नीचे में लिखा हुआ है, इसको याद करना है, क्या मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। यानी इतिहास किसको कहेंगे? मानव विकास के उस समय को इतिहास कहेंगे जिसका क्या है, लिखित साक्ष्य या विवरण उपलब्ध हो, इतिहास कहलाता है। एक क्वेश्चन याद करने का, इतिहास का डिफिनेशन, जो उस समय का जिसका क्या है, साक्ष्य लिखित रूप से उपलब्ध हो, इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट, अब इसमें आता है नेक्स्ट लाइन याद करना है, आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल को क्या क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? मतलब उस जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते हैं। मतलब लेखन कला तो मौजूद था, मतलब कुछ तो लिखा हुआ था, लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। जो आखिर क्या लिखा गया, यानी उसकी लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। यहां तक 2 क्वेश्चन याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पूर्व पाषाण युग। पूर्व पाषाण युग, पाषाण मतलब बोले थे, पाषाण का मीनिंग होता है पत्थर। पूर्व पाषाण युग, क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, पाषाण का अर्थ क्या होता है? पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। एक क्वेश्चन यहां से, पूर्व पाषाण युग यानी पत्थर के युग से पहले। जैसे ही पत्थर युग लिखा हुआ है, यानी कि इसमें हर एक चीज जो भी होगा, यूज करने का सामान, चाहे वो कुछ भी हो, टोटल क्या चीज का बना था? पत्थर का बना था। यानी कोई मटेरियल का, धातु का पता नहीं चल पाया था, सिर्फ क्या चीज था? पाषाण का पता चला। पत्थर के बारे में जो भी चीज होता है, कुदाल बनता था पत्थर का, कुल्हाड़ी होता था पत्थर का, जो भी होता था सब पत्थर का होता था। इस युग में क्वेश्चन इससे क्या पूछा गया है, जो पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जो पूरा पाषाण युग की जीविका का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन में शिकार और कृषि दोनों डाला रहता है। तो आपको याद रखना, ज्यादातर कृषि मारेंगे, लेकिन कृषि चूंकि उस वक्त में पत्थर का हर एक चीज होता था, तो कृषि का उतना विकास नहीं था, सिर्फ शिकार का। तो जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार। साथ ही साथ मनोरंजन का भी साधन शिकार था। आगे हम देखेंगे, जो मनोरंजन के धीरे धीरे साधन बढ़ते गया, आदमी एक दूसरे पक्षी को आपस में लड़ाना एक मनोरंजन के रूप में देखते थे। उसके बाद चौसा का खेलना और बहुत सारा चीज मनोरंजन के साधन बढ़ते गया। लेकिन पूरा पाषाण काल में मनोरंजन का सिर्फ और सिर्फ शिकार क्या था? सिर्फ और सिर्फ साधन क्या था? शिकार करना। अब चूंकि इस बुक में नहीं लिखा गया है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना चाहते हैं। इस पूरा पाषाण काल को शिकार एवं खाद्य संग्रह युग के अंतर्गत रखा गया है। यानी पूरा पाषाण काल को शिकार एवं खाद्य संग्रह युग के रूप में रखा गया है।
चलिए नेक्स्ट, अब पुरापाषाण काल के बाद आया क्या, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल के बाद नवपाषाण काल, जिसके तहत सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, मानव के द्वारा सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया, तो कुत्ता को। आजकल भी देखते हैं घर में, चाहे कुछ हो या ना हो किसी के घर में, लेकिन कुत्ता लगभग सबके घर में पालतू के रूप में रहता है। तो आज से नहीं, बहुत पहले से ही जो सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया, वो भी कब, नवपाषाण काल में। क्वेश्चन आता है, जो कुत्ता को पालतू किस युग में बनाया गया सबसे पहले, पुरापाषाण या नवपाषाण, तो नवपाषाण काल में कुत्ता को पालतू बनाया गया। नेक्स्ट लाइन में है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। बहुत बार भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहले मनुष्य द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया, तो तांबा का। और उसके द्वारा बनाया गया प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कुल्हाड़ी जो प्रथम औजार था, मनुष्य के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो लाइन है इसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में, बोले थे पुरापाषाण काल में, चूंकि उसमें जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार, लेकिन नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हो चुका था। तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। और सबसे प्राचीन फसल गेहूं थी, जो कि पहली फसल के रूप में, लेकिन गेहूं सिर्फ प्राचीन फसल थी। एवं सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज मानव द्वारा, मनुष्य ने सबसे पहले कौन से अनाज का उपयोग किया, तो चावल का। सबसे पहला फसल गेहूं एवं जौ, गेहूं रहेगा तो जौ, गेहूं में ही जौ मिलता है, तो सबसे पहला फसल गेहूं एवं जौ, लेकिन मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया है, माना मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम उपयोग किया गया फर्स्ट फसल क्या था, तो चावल। याद रहना चाहिए। इसको एक बार फिर से बताएंगे। पुरापाषाण काल में जीविका का मुख्य आधार क्या था, शिकार, लेकिन नवपाषाण काल में जीविका का मुख्य आधार क्या हुआ, कृषि। और मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया क्या चीज का, तो चावल का, लेकिन सबसे पहले प्राप्त फसल कौन थी, गेहूं एवं जौ। यहां तक याद होना चाहिए। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, यानी मेहरगढ़ ऐसा स्थान था जिसमें कि सबसे पहले कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो इसको कैसे याद करें, कृषि के साक्ष्य के लिए मेहरगढ़ से सबसे पहले कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ, यानी कृषि सबसे पहले मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। अब इसको याद करने का तरीका कैसे, कृषि करने के लिए खेती मतलब कृषि करने के लिए क्या होता है, हर एक जगह खेत में क्या बनाते हैं, एक मेढ़ बनाया जाता है, जो कि एक दो खेतों के बीच का एक सेपरेशन पार्ट रहता है, मेढ़, जो इधर एक खेत इधर दूसरा खेत, ठीक। तो मेढ़ इक्वल टू मेहरगढ़, यानी कि कृषि का आविष्कार सबसे पहले, कृषि का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से। चलिए अब आगे के बीच कुछ याद करना नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ बहुत बार पूछा गया, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, मृतकों का टीला, जो कि कौन से भाषा का वर्ड है, सिंधी भाषा। याद रखना है, भारत में सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। एक क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, जो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला। दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला किस भाषा की बात है, तो सिंधी भाषा, यानी कि सिंधी भाषा में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला बताया गया, तो सिंधी भाषा में। चलिए उसके बाद नीचे आते हैं, भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म के प्रमाण मिलता है। भारत में शिवालिक के पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। उसके बाद भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी से मिलता है। मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण, यानी कि मनुष्य भी पृथ्वी पर अस्तित्व करता था, इसका सबसे पहला प्रमाण
नर्मदा घाटी से मिलता है। तो आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़े। एक बार हम उसका कुछ हाईलाइट प्रागैतिहासिक काल का बताना चाहेंगे। सबसे पहले इतिहास के बारे में बताइए। इतिहास किसको कहते हैं? इतिहास उस युग को कहते हैं जहां जिस टाइम का लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो, इतिहास कहलाता है। इतिहास किसको कहेंगे? उस वक्त के समय को, उस समय को जिस समय का साक्ष्य हमको लिखित रूप से उपलब्ध हो, इतिहास। लेकिन प्राग ऐतिहासिक काल, उसका कुछ साक्ष्य अभी तक मालूम नहीं हो, तो प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास जिसका साक्ष्य मालूम हो, इतिहास। और वो काल जिसमें कि साक्ष्य तो मालूम हो लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आदि ऐतिहासिक काल। मतलब वो काल जिसमें लेखन कला तो था, लिखा तो था, लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है, तो उसको आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। 3 क्वेश्चन से याद किए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या याद करना है? पूर्व पाषाण काल में जीविका का मुख्य साधन क्या था? शिकार। जीविका के साथ साथ मनोरंजन का भी साधन शिकार था। लेकिन नव पाषाण काल में कृषि का आविष्कार हो गया, तो जीविका का मुख्य साधन कृषि। और फर्स्ट नव पाषाण काल में ही सबसे पहले कुत्ता जानवर को पालतू बनाया गया। उसके बाद हम क्या बताएं? सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया गया। कौन से धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया गया। और सबसे प्रथम प्रयोग किया गया औजार कुल्हाड़ी था, जो कि अतिरंपक्कम नाम के स्थान से प्राप्त किया गया। याद करना है, जो अतिरंपक्कम नाम के स्थान से प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्या याद किए? सबसे मनुष्य द्वारा सबसे पहले उपयोग किया गया फसल चावल था, लेकिन सबसे पहला फसल कौन था? गेहूं एवं जौ। सबसे पहला फसल गेहूं एवं जौ, लेकिन मनुष्य द्वारा उपयोग किया गया चावल था। कृषि का आविष्कार मेहरगढ़। मेर वो तो बताए हैं, मेर गांव का खेत में मेर होता है, तो मेर में कृषि का आविष्कार हुआ। फर्स्ट मेहरगढ़ में कृषि का आविष्कार हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ सिंधी भाषा में, कौन सी भाषा? सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। चलिए, इतना इसका हाईलाइट बता दिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु सभ्यता। उसके नीचे में लिखा हुआ सिंधु सभ्यता। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में भी कुछ देख लेंगे। तो सिंधु सभ्यता, सबसे पहले इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इसका सिंधु सभ्यता का काल क्या है? किस समय के बीच के समय को सिंधु सभ्यता के अंतर्गत रखा गया? तो इसको याद रखना है, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच के काल को। किसमें? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के काल को। अब जो नया स्टूडेंट होगा उसको पता नहीं होगा ईसा पूर्व क्या है, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को ईसा पूर्व कहा जाता है। और ईसा के बाद में 1, 2, 3 साल स्टार्ट होता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, जैसा अभी होता है। 2019 के बाद 2020 आएगा, 20 के बाद 21 आएगा, 21 के बाद 22 आएगा। लेकिन ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जस्ट उल्टा होता था। जैसे 2020 के बाद 2019 आता, 2019 के बाद 2018 आता, 18 के पहले 18 के बाद 17 आता, यानी जस्ट उल्टा अब नीचे होते जाता था। तो इसलिए सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच हुआ। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। 2 क्वेश्चन इसमें। सिंधु सभ्यता कब से कब? 2400 से 1700 ईसा पूर्व, और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। और सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। आप लोग को पता होना चाहिए आदि ऐतिहासिक काल किसको बोले थे? उस समय के काल को जिसमें लिखित तो पता था, लिखा हुआ तो सब जानता था लिखना कैसे, लेकिन वो लिखता था लेकिन आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है, जो आखिर क्या लिखा हुआ था, तो उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। और नेक्स्ट पर इसमें याद करेंगे, सर जॉन मार्शल 1926 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधि, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा किया गया। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज किया गया। अब उसके बाद नेक्स्ट का नीचे का पार्ट है
इसमें सिंधु सभ्यता की चौहद्दी बताया गया है। चौहद्दी यानी कि उसके चारों तरफ का पार्ट बताया गया है। चौहद्दी इसको नहीं कर सकते हैं, इसको कहेंगे जो सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो चौहद्दी का अर्थ होता है उसके नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट बगल में कौन है, तो चौहद्दी नहीं कर सकते। इसमें क्या कहेंगे, तो सिंधु सभ्यता कहाँ से कहाँ तक फैली थी। इसको एक याद करने का एक ट्रिक याद करना है। इसमें आप देखोगे तो याद आपको बेमुश्किल से हो गया, फिर याद करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसको एक ट्रिक है, मादा आ सुत। क्या ट्रिक है, मादा आ सुत। 2 बार 3 बार बोलेंगे, मादा आ सुत। हम उत्तर दक्षिण याद करते हैं, मादा आ सुत मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ऐसे इसमें डायरेक्शन याद करेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, मादा आ सुत। तो उत्तर में मा हुआ, दक्षिण में दा हुआ, द से दक्षिण, द से दा, आ पूरब, सुत पश्चिम। याद रखेंगे, मा उत्तर, दा दक्षिण, आ पूरब, सुत पश्चिम। अब मा मतलब उत्तर, उत्तर के पार्ट को क्या था, मा, तो उसको याद रखिए। इसमें लिखा हुआ है मा, तो मांदा। मांदा जो कि कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर एवं जम्मू कश्मीर के पार्ट में। मांदा कहाँ पे, जम्मू कश्मीर। पता होना चाहिए इंडिया के सबसे उत्तर में कौन है, जम्मू कश्मीर। तो मांदा किधर, जम्मू कश्मीर में। मा तो हम क्या बोले, मादा, दा फिर दक्षिण में आएंगे, दक्षिण दाइमाबाद, मादा दक्षिण दाइमाबाद। दाइमाबाद कहाँ है, अहमदनगर महाराष्ट्र। फिर से बताते हैं, मा दा आ सुत, म उत्तर, द दक्षिण, आ पूरब, सुत पश्चिम। मा उत्तर में मांदा जम्मू कश्मीर, सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर है। दा दाइमाबाद दक्षिण में, अहमदनगर महाराष्ट्र में। मादा आ पूरब में, तो आलमगीरपुर। पूरब का क्या याद रखना है, आलमगीरपुर। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश, मेरठ। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कौन सा, आलमगीरपुर। मादा आ हो गया सुत, सुत इक्वल टू सुत कोटदा। सुत कोटदा कहाँ है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। यदि आपको एक सीक्वेंस में याद रहेगा तो आप याद कर सकते हैं, मांदा आ सुत। मांदा उत्तर, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर सबको पता है, उत्तर में जम्मू कश्मीर है, तो मांदा जम्मू कश्मीर। द से दाइमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। आ से आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश मेरठ। सुत से सुतकोटडा बलूचिस्तान, कहाँ पे है, पाकिस्तान में। तो इसका विस्तार पता चल गया होगा कैसा है। चलिए नेक्स्ट नीचे की पार्ट याद, उसके बाद याद करेंगे। सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। इसमें कौन, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता। तो नगरीय सभ्यता, तो नगरीय सभ्यता ग्रामीण सभ्यता में अंतर क्या होता है। ग्राम में क्या होता है, ग्राम में सड़क प्रणाली अच्छी नहीं होती है, घर का बनावट सही ढंग से नहीं होता है। लेकिन शहर में क्या होता है, तो शहर में सब कुछ अच्छा ढंग से रहता है, चाहे वो सड़क हो, घर बनाने का तरीका हो, सब अच्छा रहता है। इसलिए यहाँ का आगे पढ़ेंगे, जो इसमें शहर भी बहुत अच्छे ढंग से बना हुआ था। सड़क का रखरखाव करने के अलग से कोई कमेटी बनी हुई थी, जो कि सड़क की देखभाल करता, सड़क के दोनों साइड घर बनता था, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से बना रहता था। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। याद कैसे रहेंगे, 100 से सिंधु, 100 से शहरी। कैसे याद करें, 100 से सिंधु, तो सिंधु सभ्यता कैसी थी, 100 से शहरी, 100 से सिंधु, तो सिंधु सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट याद करेंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। पिछला बार का ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक स्थल इंडिया के किस जगह खोजा गया था, तो उसमें गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल एवं सुतकोटडा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। बंदरगाह, जहाँ पे बंदरगाह यानी कि पोर्ट, पोर्ट कहाँ, क्या किसको बोलते हैं, जहाँ पे कि जहाज सब आके, जहाज मतलब पानी का जहाज आके रोकती हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। तो सिंधु सभ्यता की 2 बंदरगाह थी, लोथल और सुतकोटडा। तो 2 बंदरगाह थी सिंधु सभ्यता का। तो आज की वीडियो बहुत लंबा हो गया, नेक्स्ट हम इससे आगे बताने की कोशिश करेंगे। कल या नेक्स्ट वीडियो में आपको नीचे में जैसे लिखा हुआ होगा, सैंधव सभ्यता का प्रमुख स्थल, नदी उत्खनन करता है, वर्तमान स्थिति, इसको एक ट्रिक के थ्रू याद करवाएंगे। जो ट्रिक के थ्रू टोटल याद करना है,
और नेक्स्ट पार्ट जो भी है आगे का आपको हम कल तक वैदिक सभ्यता तक जाएंगे। तब तक आप लोग चैनल पे बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। और आप लोग को एक रिमाइंड करवा दिया जाए, जो आगे में ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो तो सबको पता है 1 लाख करीब वैकेंसी है। साथ ही साथ जीडी का भी वैकेंसी 50,000 करीब है। तो यदि आप चाह रहे हो जो 2021 में आपके ऊपर से बेरोजगारी का तगमा हट जाए, तो आप कंटिन्यू वीडियो देखिए और लगन से पढ़ाई करिए। टोटल मिला के 1,03,000 ग्रुप डी, 50,000 आपको जीडी, यानी कि 1.5 लाख वैकेंसी हुआ। यदि 1.5 लाख वैकेंसी में आप अपना एक सीट पक्का नहीं कर पाए तो समझ लीजिए, यदि लाइफ में कभी कोई कुछ एक गलती किए होंगे तो लाइफ का एक गलती का एक ये भी गलती इंक्लूड किया जाएगा। जो 1.5 लाख वैकेंसी उसमें आप एक सीट पक्का नहीं कर पाए तो आप समझ लो आप कितने पानी में हो। तो आपको 1.5 लाख में एक सीट आपका पक्की होनी चाहिए। इसके लिए आपको जैसे पढ़ना पड़े, जो करना पड़े, आप वैसे करके पढ़ाई करो और सक्सेस हो। 2021 में बेरोजगारी का आपके ऊपर से तगमा हट जाए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे का डालना चाहेंगे और फिर अब कुछ साइंस का भी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे बने रहिए और अपने चैनल को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि वो भी इसको देख के कुछ बेनिफिट ले सकें। ठीक है, ओके, बाय बाय।